आइए हम और आप लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के यूजीसी नेट की 10वीं यूनिट का हम क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे हु आर द पार्टीज ऑफ चेक। चेक में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टीज होती हैं। चेक यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही एक आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, उसी तरह चेक होता है। चेक में कितनी पार्टीज होती हैं। ड्रॉवर, एक वो जो चेक लिखता है उसे ड्रॉवर कहते हैं। पेई, जिसे अल्टीमेटली पैसा मिलता है, जैसे कि हमने आप ए ने चेक लिखा बी के लिए, लेकिन बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, अंत में जिससे चेक का पैसा मिलेगा उसे पेई कहते हैं। एक्सेप्टर, जिसने उस चेक को मंजूर किया कि हाँ हम इसका पैसा देंगे। और होल्डर हम कहेंगे कि जो इस चेक को धारण करने वाला, जिसके हाथ में अभी चेक है। तो चेक में जो है वो एक्सेप्टर नहीं होता है। जैसे कि मैं चेक लिखूंगा और मैं साइन करके दूंगा तो उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। क्लियर है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो एंड टेबल लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। इसमें ऑप्शन जैसे हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट, और इस तरफ लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करें। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस में होती है। सेल ऑफ गुडविल कब होती है, आफ्टर डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपस में मैच कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो डी के लिए फर्स्ट हो गया। डी के लिए फर्स्ट 2 ऑप्शन में है। फिर बायबैक ऑफ कंपनी, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज किस में होता है, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में ही होता है। तो सी के लिए फोर्थ, तो सी के लिए फोर्थ और डी के लिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाता है आंसर ए। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू देयर मैनिफेस्टेशन। इनमें से जो भी हैं हमारे पास, इनको जिस क्रम में वो व्यवस्थित आते हैं उन्हीं क्रम में उन्हें सजाना है। पहला है ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। तो हम सभी जानते हैं पहले ऑफर किया जाता है, देन अगली पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है और फिर तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, देन डी सी जो लगा लास्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट भंग हो जाता है, यानी कि पूरा ना करें, हम कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दें या एक पार्टी दूसरी पार्टी को पूरा ना करे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ए, बी, डी और सी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, सी, दैट इज बी, सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा आंसर। आते हैं नेक्स्ट। इंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। किस एक्ट में एम्प्लॉयज की सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में खासकर बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है द फैक्ट्रीज एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट और हमारा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है जब कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो जाए या मालिक और कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो जाए तो उस जगह पे आता है, हड़ताल वगैरह पे काम आता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है मिनिमम वेजेस के लिए लागू कराया गया एक्ट है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पर मैंने अभी ध्यान कभी नहीं दिया। हाँ, बट मैं इसका आंसर जाता हूँ कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर वाली बातें जो हैं ज़्यादातर फैक्ट्रीज एक्ट में लिखी, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में शामिल नहीं किया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगेन हम वही बात कर रहे हैं, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, म्यूचुअल फंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड ड्राफ्ट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें से, तो वो उसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड। क्लियर है। आगे आपको आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस एम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पर बात आ रही है ऑफर, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। तो अगेन आप बताइए कैसे शुरू होता है। पहले हम ऑफर करते हैं, देन ऑफर करते हैं, ऑफर अगला एक्सेप्ट, ऑफर ऑफ प्रपोजल करते हैं, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, तब जाकर बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस बनता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ए, ई
AEC और फिर क्या बन जाएगा BD, तो आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट D। क्लियर है, तो D आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोनस मस्ट बी पेड इफ देर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। लेखा वर्ष की कितनी अवधि समाप्ति पर बोनस अंशों का भुगतान कर देना चाहिए जब बोनस भुगतान संबंध में विवाद ना हो। जैसे हर फैक्ट्री को बोनस देना चाहिए, ये एक एक्ट इंश्योरेंस हमारा क्या कहते हैं फैक्ट्री एक्ट समझ लीजिए, वो गवर्न करता है। तो उसमें फैक्ट्री के कितने महीनों के बाद बोनस देना जरूरी है, तो बोनस का फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 8 महीनों के भीतर हमें बोनस देना पड़ता है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? यूजीसी नेट जुलाई 2016 में आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 मंथ इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। सेक्शन 53 कंपनी एक्ट 2013 का सिक्योरिटी प्रीमियम को गवर्न करता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ यूटिलाइज करना कहाँ का नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस शेयर दिए जा सकते हैं, ये हमें मालूम है। सिक्योरिटी प्रीमियम को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बी भी सही है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, इन दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट दी लीगल एस्पेक्ट ऑफ हमारा क्या कहेंगे बिजनेस के क्वेश्चंस हो गए हमारे, जो यूजीसी नेट JRF में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो दिस इज भरत कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।